हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति। मैं हूं आपका दोस्त करते पाल और आज हम करने जा रहे हैं हमारा पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर। उसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, इसी चैनल पे है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट जो कि चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टी। इसके भी हम पॉइंट्स ही करेंगे जैसे हम हमेशा ही पॉइंट्स में कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा? पहला पॉइंट आएगा कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? हम लिख लेते हैं पॉइंट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की बात करी जा रही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पार्टीज जो है वो मतलब ओपन लिस्ट नहीं होती इनकी, कोई कि कौन कैंडिडेट कहाँ से क्यों चूज किया जा रहा है, क्या इसकी कोई मेरिट है, यहाँ से आपने एक कैंडिडेट किया कि क्यों किया, क्या किसी को नहीं पता। ये बहुत ही ओपेक सिस्टम है। ओपेक यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ही ओपेक सिस्टम है करने का, चूज करने का। मेंबर्स मेंबर्स की लिस्ट भी नहीं आती हमारे पास, कोई मेंबर लिस्ट नहीं है हमारे पास इसकी। ठीक है, हमारी इसके पास कोई मीटिंग्स नहीं होती इनकी पॉलिटिकल पार्टी की। कोई भी मीटिंग, रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती यहाँ पे। मीटिंग्स तो होती हैं, रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे ये, रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती, मेंबर्स नहीं है, ओपेक प्रोसेस है कि कैसे हम कैंडिडेट चूज करें, ये किसी को पता नहीं है। और इसीलिए दे फेल टू कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस ही नहीं होते इनमें। कई पॉलिटिकल पार्टीज में सालों साल इंटरनल इलेक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टी का हेड कौन होगा या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही कौन लीडर होगा, कौन इस पोस्ट के लिए सूटेबल है कौन नहीं है, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते यहाँ पे। कोई इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते। तो ये पूरा डेमोक्रेसी में तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ना, और को सब कुछ पता होना चाहिए कैसे है, बट यहाँ पे नहीं होता। इसलिए हम इसलिए टर्म करते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर अब हमारे पास एक और अब आगे वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है जी, अगर आप आ जाए, डायनेस्टिक सक्सेशन। ये इंटरनल इलेक्शन से थोड़ा बहुत लिंकेजेस है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब एक ही फैमिली, एक ही फैमिली में से वहीं से लीडर्स आ रहे हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ही वही है, एक ही फैमिली से, वन फैमिली इज रूलिंग द पॉलिटिकल पार्टी सिंस मेनी इयर्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो हेड है वो एक फैमिली से पर्टिकुलर, उनके आगे बेटा भी वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो भी आगे उनका बेटा या बेटी भी वही पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वही फैमिली या एक लीनिएज ही कंट्रोल कर रही है वो पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको डायनेस्टिक सक्सेशन बोला जाता है। और ऊपर से जो कॉमन पार्टी वर्कर्स हैं यहाँ पे, कॉमन पार्टी वर्कर, उनको डिप्राइव कर दिया जाता है, आर डिप्राइव्ड ऑफ हायर पोस्ट। हायर पोस्ट पॉलिटिकल पार्टी में, हायर पोस्ट बहुत ही ऊंचे लेवल के जो लीडर्स होते हैं, वहां की पोस्ट उनको नहीं मिलती। जो कॉमन वर्कर्स हैं, जो कॉमन डे टू डे उनकी रूटीन में काम आ रहे हैं, उनको ये चीजें मिलती नहीं है। तो ये बहुत ही मिसफॉर्चून की बात है कि ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास हैं। क्योंकि यहाँ पे अगेन इंटरनल इलेक्शन से ही पॉइंट आप इसको लिंक कर सकते हो कि डायनेस्टिक सक्सेशन है तो वन फैमिली, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते। तो हाँ, अब इसको पॉइंटर्स इंटरलिंकेजेस है इन पॉइंट्स में। बाई चांस अगर आप ये आंसर यहाँ पे खत्म करते हो अपना, दूसरा पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है। इसको ही थोड़ा ट्रिक कहते हैं याद रखने की। आपने ये सारे एक पॉइंट याद किया, दूसरा पॉइंट यहाँ से बना, फिर दूसरा पॉइंट याद किया, तीसरा पॉइंट उसके अंदर से निकल आता है, कई बार ऐसे भी होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर कैसे निकल के आएगा मैं आपको बता। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट है, क्या है? मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर। अब ये आपको इंटरलिंकेजेस आप बिठाइए डायनेस्टिक सक्सेशन से। एक फैमिली जो पूरे काफी टाइम से पॉलिटिकल, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कर रही है, उसके पास पैसा होगा, मनी आएगी,
उनके पास बंदे होंगे, दे विल हैव सम पावर ओवर द पीपल एंड दे वुड मसल पावर, गन्स एंड ऑल, मतलब कि सारी चीजें होंगी। तो इससे आप इंटरलिंकेजेस करिए अब कि पार्टीज हमेशा फोकस करती है सिर्फ इलेक्शंस जीतने में, ठीक है, इलेक्शंस जीतने पे ही उनका फोकस होता है, उनको कुछ नहीं पड़ी किसी और की, उनको पता है इलेक्शन ही जीतना है हमको, इलेक्शन जीतने में फोकस होता है, तो इसलिए दे यूज शॉर्टकट्स। नाउ व्हाट आर शॉर्टकट्स हियर? दीज शॉर्टकट्स आर मनी एंड मसल पावर। मनी, आप पैसे देंगे वो आपके लिए वोट कर देंगे, जो गरीब है वो आपको, उनको आप पैसे दो वो आपके लिए वोट कर देंगे। ऐसे ये मैल प्रैक्टिसेस बोलते हैं इनको, इलेक्शंस में ये मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, इसलिए हम ये चैलेंजेस डिस्कस करें पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन कि वैसे पहले तो मनी यूज कर ली, और फिर दूसरी चीज कैसे आती है, नॉमिनेट ऐसे करो कैंडिडेट्स को जो कि है ही उनके पास मनी है, ताकि वो यूज कर लेगी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसको कैंडिडेट को भी तो जीतना है ना। और उसके पास मसल पावर है, मसल पावर यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, गन्स हैं, गनमैन हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, और वो एक मास को, एक पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करने के लिए, सिर्फ वो इतना पावरफुल है, ठीक है। ऊपर से ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पैसा है, या फिर पैसा और रेज कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो उनका होगा उनके पास, या फिर वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं, या फिर दे हैव कनेक्शंस विद मेनी अदर बिग पीपल्स, पीपल हु कैन रेज मनी फॉर देम। साथ में कंपनीज होती हैं, कई कंपनीज इनको फंड करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। कंपनीज फंड करती हैं, रिच मैन फंड करते हैं, क्यों करते हैं? अगर बाई चांस ये पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, जीत गया, तो किसके फेवर में काम करेंगे फिर? वो रिच मैन के या फिर इन कंपनीज के फेवर में काम करेंगे। तो ये होती है पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस की चैलेंजेस हैं ये, इसलिए ये थोड़े मैल प्रैक्टिसेस या चैलेंजेस, जो मर्जी आप बोलना चाहो, कुछ भी आ सकता है आपको ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द मैल प्रैक्टिसेस कंडक्टेड ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो भी आपको यही लिखना है, या चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यही लिखना है। कोई स्टेटमेंट आगे की पॉलिटिकल पार्टीज में, कुछ भी एनसीईआरटी से हल्की सी एक स्टेटमेंट उठा के दे दी, डिस्कस, उसमें अगर आपको चैलेंज, मैल प्रैक्टिस या फिर ऐसे मनी मसल पावर की ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि दे यूज देयर डिस्कस विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है चौथा पॉइंट, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस मतलब कई, अगर मैं आपको बताऊं, कई कंट्रीज में, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यूके एंड यूएस स्पेसिफिकली, यहाँ पे हमारे पास टू पार्टी सिस्टम है, जिसको बाई पार्टी सिस्टम बोलते हैं, या बाई पार्टी या टू पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे दो ही पार्टीज है, जैसे कि यूएस की अगर मैं बात करूं, वहां पे दो पार्टीज है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। अब इनमें क्या है प्रॉब्लम, ये है कि इनके एजेंडाज मोस्ट ऑफ टाइम सेम रहते हैं, इनके गोल्स भी सेम रहते हैं, इनकी एस्पिरेशंस भी सेम रहती है। अब बंदा किसको वोट करे? प्रॉब्लम, मीनिंगफुल चॉइस तो है नहीं किसी के पास, ठीक है। ऐसे ही कोई मतलब सेम से ही है कि यही हो गया कि उनके लॉज भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो पिछले बार इन्होंने लॉज इम्प्लीमेंट किए थे वो भी सेम हो रहे हैं, बात तो सेम ही कर रहे हैं दोनों, किसको वोट करें, किसी मर्जी को कर दो। तो ये लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस रह जाती है पॉलिटिकल पार्टी, जब यहाँ पे ये बाई पार्टी सिस्टम्स में थोड़ा ज्यादा होता है, इंडिया में जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे होता नहीं, क्योंकि हर कोई अपने सेक्शन की बात करे, अपने सोसाइटी की बात करे, अपनी इकोनॉमी की बात करे, अलग अलग चीजें की बात करी हर पॉलिटिकल पार्टी। बट कभी कभार ऐसे ये कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस, अब एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वहां पे दे हैव बाई पार्टी सिस्टम, और उनके कई गोल्स एस्पिरेशन सेम होती हैं, ठीक है, उनकी एजेंडा सेम होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ही नहीं होते कि बहुत, दोनों चीज, दोनों एक ही बात बंदी बात कर रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक ही चीज की बात कर रही है, डिफरेंस क्या है फिर? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, सोसाइटल डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मीनिंगफुल चॉइस यहाँ पे कई बार वोटर्स के पास रहती नहीं, कि किसी को भी वोट कर रहे हो बात तो सेम ही है, या फिर इसको वोट करो, इसको वोट करो, फायदा कुछ होना नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है थोड़ा सा, नेगेटिव पॉलिटिक्स।
नेगेटिव पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कई बार याद नहीं रहता है बट हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये लिखा है ना एग्जामिनर खुशी से पागल हो जाएगा। और इसके अंदर कंटेंट भी अच्छा है, ऐसे नहीं पॉइंट ही लिखो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो नेगेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्रिटिसिज्म ही करती रह जाती है, क्रिटिसाइज ही करती है, क्रिटिसिज्म करती है। या फिर अगर वो फॉर एग्जांपल रूलिंग पार्टी है तो वो ऑपोजिशन की करती रहेगी, अगर ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग की करती रहेगी। कुछ काम तो किसी ने किया नहीं, तो ऐसे ही पॉलिटिक्स में उलझे रहते हैं। और ये दिस आल्सो डाइवर्ट्स द अटेंशन ऑफ द पीपल। दोनों आपस में ही लड़े जा रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रही। जो मेन रूट कॉजेज हैं इस यहाँ पे कोई भी रूट कॉजेज है, कोर इश्यूज है, कोई नेशनल डिफेंस को रिलेटेड, कोई इकोनॉमिक को रिलेटेड, कोई बजट को रिलेटेड, कुछ भी इश्यूज हैं, वहां से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है पीपल की। ठीक है, तो वहां से अटेंशन डाइवर्ट करके क्रिटिसिज्म पे लगे, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रही। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अब हम आते हैं रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टी। अब ये चैलेंजेस हैं आपको भी दिखे। अब इनको रिफॉर्म कैसे करना है? इनको रिफॉर्म करना है कुछ स्टेप्स में। जैसे कि हमने मनी एंड मसल पावर की बात की थी, उसमें ही आते हैं स्टेट फंडेड इलेक्शंस। स्टेट फंडेड इलेक्शंस, नाउ व्हाट डज स्टेट फंडेड इलेक्शंस मींस? स्टेट फंडेड इलेक्शंस यानी गवर्नमेंट है वो पैसा देगी आपको कि इतने हैं, ये पैसे हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पे मैं गवर्नमेंट हूँ, आपको मैं देता हूँ 1 लाख रुपीज, इसमें ही आपको अपना करना है। आप कैंपेन करें, आप जो मर्जी करना चाहते हैं, आप अपना पूरा रैलीज निकालें, जो मर्जी करें। आपने स्पीचेस होल्ड करनी है, सभा होल्ड करनी है, आपने मीटिंग होल्ड कर ली, 1 लाख रुपए आपके पास, डू एनीथिंग यू वांट। मतलब ये थोड़ा रूल्स के अंदर है कि डू एनीथिंग नहीं, मतलब कि ठीक है, तो ताकि मिस यूज ना हो सके पावर, मिस यूज ना हो सके मनी। इसमें मसल पावर की बात आ जाती है कि पैसे से ही मसल पावर आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एक। अब मैंने आपको बताया था ना इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं, उस पर ही आ जाते हैं। ठीक है, रेगुलेशन करनी है इसकी, रेगुलेशन ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इसमें जो इलेक्शन कमीशन है, कई पीपल ये ओपिनियन में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करे, इसके अफेयर्स को रेगुलेट करे। अफेयर्स थोड़ा कीवर्ड है, आप लिख देना। पॉलिटिकल पार्टीज के डे टू डे अफेयर्स को रेगुलेट करे, एक रजिस्टर मेंटेन करे पॉलिटिकल पार्टी, टू एज टू नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, फंडिंग कैसे है इनकी। ठीक है, ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन करते रखे। साथ में इसका एक सॉर्ट ऑफ सेट रूल्स हो एक पॉलिटिकल पार्टी के। जैसे एक अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंट्री का वो पूरा, यहाँ पे एक सेट रूल्स हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो एक पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, और ओपन इलेक्शंस हो यहाँ पे हम डायनेस्टिक सक्सेशंस की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी भी अपना लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन इलेक्शंस हो इसमें फॉर हायर पोस्ट। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन में अभी ओपन इलेक्शन किस चीज के लिए? हायर पोस्ट के लिए, फॉर हायर पोस्ट, हायर पोस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज ये होने चाहिए। ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। यहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या है, लास्ट में आप लाइन लिखना, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड कर पाए। एक वैल्यूज, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ऐसे आप ये तो मैं ना हमेशा ये आपको कीवर्ड्स में समझाता हूँ। ये सारी चीजें मैंने अपने ये सारे कीवर्ड्स यूज किए हैं अपने नोट्स में। ठीक है, आप नोट्स जाके इनको आप परचेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक उसका
डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपके मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सारे एसएसटी के नोट्स अवेलेबल हैं। ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आप क्वेश्चन आंसर में अपने लिखाते हो, बस हो गया जी। मतलब कि पूरे नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर आपके, कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अब आते हैं जी थर्ड पॉइंट पे हमारे। अब ये थोड़ा सा अनरिलेटेड पॉइंट है चैलेंजेस, बट हाँ, प्रॉपर रिविजन होनी चाहिए ऑफ वोटर लिस्ट। प्रॉपर रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट। ठीक है, प्रॉपर रिविजन होनी चाहिए वोटर लिस्ट की, कि रेगुलर इंटरवल्स पे होनी चाहिए ये वोटर लिस्ट, यानी जहाँ पे सारी वोटर्स जो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या वोटर्स हैं, क्या उनके नाम है, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंटेन किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। बट अगर ये रेगुलरली अपडेट नहीं होती तो इसलिए इसको रेगुलरली रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, रेगुलरली यानी रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि मेंटेन रहे, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो पाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो पाए। और कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई डिस्क्रिपेंसी ना क्रिएट हो। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब कि कोई भी वो अपना व्हाट डू वी से, कि बाय चांस किसी ने somebody has died तो उसका नाम डिलीट करे लिस्ट में से, और कोई में भी कुछ नए वोटर्स आ रहे हैं, दोज हैव डन द अचीव द एज ऑफ 18, तो उनको ऐड किया जाए। ठीक है, ईयर्स आगे उनको ऐड किया जाए, जिससे इजी रहे काम, इजी रहे सबके लिए। एलिजिबल वोटर्स को ऐड किया जाए। एलिजिबल वोटर्स, यहाँ पे वर्ड आएगा एलिजिबल वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स को ऐड किया जाए, ताकि जो लिस्ट है वो रिवाइज रहे, सबके साथ कोई राइट ऐसे राइट उनका ना ले। और ये लिस्ट की रिवीजन भी एक थोड़ा पॉइंट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। तो ये थोड़ा रिफॉर्म्स है। अब पब्लिक जो पब्लिक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल ऑफ पब्लिक, कि वो अवेयर रहें कि क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। साथ में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मीडिया मतलब कि वो शेप कर देता है, एक ओपिनियन शेप कर सकता है। मीडिया को सही करना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे लगता है कि दे हैव टू कि इफ अ पॉलिटिकल पार्टी feels that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms। ये एक लाइन गिवन है आपके एनसीईआरटी में, वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यानी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर पब्लिक पब्लिक यहाँ पे अवेयर रहेगी और सीरियस होगी अबाउट रिफॉर्म्स, अबाउट रिफॉर्म्स, और ऐसा लगेगा अगर ये पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म नहीं करती दे वुड लूज इलेक्शंस, तो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करेगी, रिफॉर्म करेगी, रिफॉर्म करेगी ही करेगी, सीरियस हो जाएगी और रिफॉर्म्स के इसको इनकलकेट करने की कोशिश करेगी अपने, ठीक है, अपने सिस्टम में। और वैसे भी अब रिफॉर्म करना इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, ये सिस्टम हमारा सालों साल से चलता आ रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म, बट अगर करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एंड इफ ऑर्डिनरी सिटीजन अगर इसमें पार्ट ले, ऑर्डिनरी सिटीजन इसमें पार्ट ले, तो ये रिफॉर्म इजियर हो सकता है अगर ऑर्डिनरी सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट करे। और ऐसे ये मतलब कि बैड पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैसे सॉल्व हो सकती है? पहली बात, पब्लिक पार्टिसिपेशन, यही पब्लिक पार्टिसिपेशन से हो सकती है, या फिर डूइंग बेटर पॉलिटिक्स। बैड पॉलिटिक्स, बेटर पॉलिटिक्स, ठीक है। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स का भी एक पॉइंट हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि ऑल ओवर आपने क्रक्स निकाल के दे दिया तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ने रोल ऑफ पब्लिक लिखा।
साथ में एक और है रिफॉर्म, मोर टिकट्स टू वुमेन, बट हाँ अब आपके एनसीईआरटी में वो नहीं, क्योंकि जो नया बिल आया है बाय द नेम वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो उसमें आपके लिए वुमेन के लिए 33% सीट्स अलॉट रिजर्व कर दी गई है इन ऑल द इलेक्शंस, ठीक है, 33% इन द पार्लियामेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, रिजर्व कर दी गई है। प्लीज आप, मतलब कि एक रिक्वेस्ट है कि आप ना नई एनसीईआरटी थोड़ा चेक करके फॉलो करें, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी में गिवन थी, बट हाँ वो डिलीट हो गई है या फिर उसको रिफॉर्म कर दिया गया है। तो वो आपको प्लीज़ अपने हिसाब से चेक करना है, अपने एंड से चेक करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी पार्टीज। जी हाँ, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज तो गिवन है, आपने एनसीईआरटी खोलो पे आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज का गिवन है। अब इसका ना ऐसे नहीं करना है अपने को रट्टे मारने बैठ जाना है, ठीक है। थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये टेबल है वैसे तो बेसिकली, अगर आप ये टेबल समझ गए, आगे आपको हो गया, डन है जी, आपका काम डन है, ठीक है। तो करते हैं एक एक करके, करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पहले तो फॉर्मेशन पे आते हैं। फॉर्मेशन बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की हम बात करेंगे। ये आपको ये चीजें नहीं करनी, ये सीट्स इन इलेक्शन नहीं, नहीं ये नहीं करनी, ये तो अपडेट होता रहेगा लास्ट टाइम टू टाइम, ये करने की जरूरत नहीं है। ये आपको नहीं पूछ रहा कोई कितनी सीट्स ली थी, कितनी करनी या नहीं लेनी, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बस आपको बस अभी पता नहीं पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ऐसे ऐसे आपको आता रहेगा। इसका सिंबल नोटिस करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये नेशनल पार्टीज की बात हो रही है बाय द वे। हाँ, एक चीज बता दूं, ये रीजनल पार्टीज नहीं, ये नेशनल पार्टीज है, लिख देते हैं, नेशनल पार्टीज है। रीजनल पार्टीज ये मैप है, इसके लिए मैंने मैप डाल दिया रीजनल पार्टीज का। ये नेशनल पार्टीज है इंडिया की, ठीक है। बीएसपी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुल्ले एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। रहने कभी कभार नहीं होते जो नाम याद, वो आप रहने दे सकते हो, रहने दे सकते हो। अगर आपको ये हो रहे हैं नाम याद, जो आप थ्री नेम्स आपको करने ही है इसमें से, थ्री तो एटलीस्ट करने हैं। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर एंड स्टैंड फॉर कॉज फॉर सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स, आदिवासी अंडर ऑपरेशन बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर एंड स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। आप इतना चाहे याद रख सकते हैं, अगर आपको एक्सटेंड करना है, आपको आते हैं आगे, आप कर सकते हैं। मेन बात यही है। लीडर्स इंपॉर्टेंट, ये कॉलम इंपॉर्टेंट है। लीडर्स यानी जिन्होंने स्टार्ट किया था, ये आ सकता है कि, या फिर जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस पॉलिटिकल पार्टी का। तो यहाँ पे है जी कांशीराम, ये आपको याद करना है। स्टेट्स भी कर सकते हो, करने चाहिए, मेजर जहाँ पे प्रेजेंट है वो तो करनी ही चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, पंजाब में, दिल्ली में, ये थोड़ी थोड़ी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली कर लो आप, तीन स्टेट्स। थोड़ी आपको प्रेजेंस याद होनी चाहिए, बाई चांस आपको ऐसे आ जाए ना, हेजर्शन रीजन की फॉर्म में आ सकता है। बाय द वे मैं इसके भी आपको साथ एमसीक्यू सारे शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। के साथ 30 35 40 एमसीक्यू शेयर करूंगा जो मस्ट डू होंगे फॉर सिविक्स, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास 1980s में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अगेन सिंबल आपको याद करके रखना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे आइडियोलॉजी या ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई द पार्टी भी आ जाता है एमसीक्यू में, तो वो मैं आपको सारा एमसीक्यू में दूंगा, इसके अच्छे अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। तो बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चरल एंड वैल्यूज, वैल्यूज, कल्चरल नेशनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको सिंगुलर भी पूछ दिया, व्हाट इज कल्चरल नेशनलिज्म। और हिंदुत्व is an important element in its conception of Indian nationhood and politics. Cultural nationalism आपको MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है। Full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India. जम्मू एंड कश्मीर फुली हमारे इंडिया के अंदर आ जाए, टेरिटोरियल यानी टेरिटरी भी, और पॉलिटिकल भी यानी उसकी गवर्नमेंट वगैरह सारी इंडियन गवर्नमेंट्स हो। एंड अ कॉमन सिविल कोड फॉर ऑल कम्युनिटीज, कॉमन सिविल कोड, सारी कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ सेम सा बिहेवियर करे, वो हमारा इसका पार्टी का ऑब्जेक्टिव है या आइडियोलॉजी।
इनके जो लीडर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये इंपॉर्टेंट, CPIM, CPI नहीं है अपने कोर्स में, CPIM है अपने कोर्स में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, लेनिनिज्म मतलब कि अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, वहां पे आपको लेनिन एंड मार्क्स क्लास 9th में होगा, तो उसमें जो भी उनकी आइडियोलॉजीज थी वो फॉलो करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो ये आपको देखना है। सपोर्ट सोशलिज्म, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन, अपना रशियन रेवोल्यूशन वाला सोशलिज्म। सेकुलरिज्म मतलब कि सारे अब रिलीजन एक जैसे। डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म नहीं कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म आपने जेंडर कास्ट रिलीजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, व्हाट इज कम्युनलिज्म, रैडिकल फीलिंग टुवर्ड्स अ रिलीजन की, हेट्रेड टुवर्ड्स अ रिलीजन, ये होती है कम्युनलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब कि एक किंग या राजशाही, जिसको हम बोलते हैं, राजशाही ना बोले किंग या किंगशिप बोल दें, वो होती है इंपीरियलिज्म। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस वर्ड आपके लिए नया है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस यानी जिस आप बैकग्राउंड से आ रहा है, आपको सोसाइटी उस हिसाब से आपको अच्छे से ट्रीट कर रही है, साथ में आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, आप अपने आप से आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इट इज अगेंस्ट फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल गुड्स इनटू द कंट्री, मतलब कि बिजनेसेस के खिलाफ बह सकते हो कि इंपोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट्स बिजनेस जिसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं उसके खिलाफ है, अपने रशियन रेवोल्यूशन में जैसे पढ़ा था, ठीक है। नाउ कम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद ह्यूमन फेस। नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, बट हाँ पार्टी नहीं उसके लिए, बट ह्यूमन फेस, ठीक है। फेथ इन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी है। वेलफेयर फॉर द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। ये आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के थोड़े रीजन, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, ये याद रखें। कांग्रेस एंड बीजेपी अब बोथ दे आर नेशन वाइड, तो आप कोई इसका एज सच स्टेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम्स नेक्स्ट आम आदमी पार्टी, ये भी नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी। सिंबल 2012, आइडियोलॉजी पॉपुलिज्म, वही पीपल, वेलफेयर, सेकुलरिज्म, कंपोजिट नेशनलिज्म, सोशलिज्म, सेम जो बातें हर पॉलिटिकल पार्टी में हो रही है, बात तो सेम ही कर रही है हर पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वो थोड़े से सोशलिज्म की तरफ चले जाते हैं, बट हाँ सॉर्ट ऑफ बात वो हर चीज की यही कर रहे हैं। लीडर्स अरविंद केजरीवाल, ये आपको थोड़ा स्टेट्स इसकी याद रखने की जरूरत है। पंजाब, यूटी ऑफ दिल्ली, आप यहाँ पे गोवा भी लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए, नहीं तो पंजाब एंड दिल्ली, ठीक है। एंड नाउ कम्स दिस एनपीपी, ये थोड़ा कई बार हो जाता है ट्रिकी, द नॉर्थ ईस्ट। सो यहाँ पे सेकुलरिज्म अगेन, कल्चर कंजर्वेटिज्म, मतलब कि थोड़ा सा कंजर्व करके, कल्चर को कंजर्व करके रखने वाली पार्टी है। द लीडर्स आर पी ए संगमा एंड द स्टेट्स, वही सारी द सेवन सिस्टर स्टेट्स, वहां में आपको ये 3 स्टेट्स याद रखनी है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है जी। और लास्ट में ये आपको ये तो करना ही, ये करना इन द सेंस देख कर जानी है, ठीक है। और यहाँ पे कई रीजनल पार्टीज, वो नेशनल पार्टीज हो गई हैं, बट स्टिल आप थोड़ा बहुत याद रखें, जैसे आम आदमी पार्टी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे रीजनल पार्टी है बट वहाँ पे नेशनल पार्टी है, तो वो थोड़ा डिफरेंस चलता रहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से आपको शिफ्ट करता रहता है, ठीक है। तो ये था जी आपका चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप आपको सारा समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और साथ में अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे वहां पे, मैं आपको सारा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कहाँ से आप मेरे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने मत जाना, ऐसे और कंटेंट आपके साथ आता रहेगा। टिल देन मिलते हैं फिर, लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, स्ट्रगलिंग विद सिविक्स, स्ट्रगलिंग विद एसएसटी। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।